वो आ गए हैं बहारों की रौनकों को लेकर, खिजा रसीदा चमन में गुलाब खिलते हैं। जमाना वालों मेरी बात का यकीन कर लो, सुकून के सांस तो दरे मुस्तफ़ा पे मिलते हैं। दरे सरकार का जिक्र छेड़ने के लिए दावत सुखन दे रहा हूँ। एक नारे के साथ अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल कीजिए। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, सैयदी मुर्शदी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। जो अहबाब बाहर तशरीफ़ फरमा हैं, गो आपके चेहरे मुझे नज़र नहीं आ रहे, लेकिन इस यकीन और ईकान के साथ बैठें कि जिसकी महफ़िल में आए हुए हैं हमारे चेहरे उनकी निगाहों के सामने हैं। तो इसलिए बड़ी तवज्जो, बड़े इन्हिमाक और बड़ी मोहब्बत के साथ अपनी अपनी हाज़री आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में इस अंदाज से पेश करें कि इधर से सलाम जाए और उधर से जवाब आ जाए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूरम मिन नूरिल्लाह, बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही, हसुनत जमीउ खिसालिही, सल्लू अलैहि व आलिही व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। महफ़िले मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम है और मेरे लिए ये एज़ाज़ का बायस है कि अल्लाह करीम ने मुझ मस्कीन को ये सादत अता फ़रमाई है कि मैं आपकी खिदमत में उस्मान भाई के तवस्सुल से हाज़िर हूँ। और ये यमीनो यसार जो एक ख़ूबसूरत गुलदस्ता है सैयदी हज़ूर ज़ियाउल-उम्मत रहमतुल्लाहि ताला अलैह के बाग का, ये सब मुझसे काबिल लोग हैं, फाजिल लोग हैं। मैं एक नकम्मा सा तालिब इल्म हूँ और ये ड्यूटी मेरे ज़िम्मे लगाई गई है। तो चंद लम्हे हमने यहाँ बैठना है अपने आका को राज़ी करने के लिए। अपने मौलवी साहब को खुश करना ज़रूरी नहीं, मौलवी साहब के कहने पे सुभान अल्लाह कहना ज़रूरी नहीं, एक हाथ उठाएं दूसरा नीचे कर दें, ज़रूरत ही कोई नहीं। कोशिश करें दिल की तार गुंबद खज़रा के साथ जुड़ जाए। बस जब करीम करम फरमाएंगे तो फिर किसी और के करम की ज़रूरत ही कोई नहीं। जब उधर से निगाह हो जाएगी, उधर से करम हो जाएगा, उधर से फजल हो जाएगा, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक करम फरमाएगा
और सारे मामलात बेहतर हो जाएंगे। और जितनी अल्लाह पाक हमें तौफीक देगा उसकी तौफीक के बगैर पत्ता भी हिल सकता नहीं। आज इस ज़िक्र के लिए हमारा मस्जिद में आ जाना ही इस बात की दलील है कि अल्लाह करीम हमारे ऊपर राज़ी है। हुजूर के गुलामों, हुजूर दुनिया में तशरीफ़ लाए, हमें याद रखा, अर्शे मुअल्ला पे तशरीफ़ ले गए, हमें याद रखा। अब हुजूर के दुनिया से जाने का वक्त है और सैयदना अली उल मुर्तज़ा मौला कायनात बाबे मदीनातुल इल्म, जिनके बारे में मेरे आका फरमाते हैं, चूंकि मैं चिश्ती हूं ना तो लंगर सारा मौला अली के दर का है, जिनके बारे में मेरे आका फरमाते हैं अन नज़रो इला वजह अली ये इबादतुन, अली के चेहरे को देखना भी इबादत है। दूसरी जगह मेरे आका फरमाते हैं जिक्रो अली ये इबादतुन, अली का नाम लेना भी इबादत है। चरस पी कर नहीं, भांग पी कर नहीं, बगैर वजू के नहीं, वजू करके, बदन पाक करके, दिल साफ करके अली कहोगे, अल्लाह इबादत का सवाब अता फरमाएगा। वो मौला अली। आप इरशाद फरमाते हैं मैंने देखा हुजूर के होंठ मुबारक हिल रहे हैं। मौला कायनात फरमाते हैं मैंने कान आगे किए कि सुन लूं हुजूर जाते हुए क्या फरमा रहे हैं। तो जब होंठ मौला कायनात ने अपने कान हुजूर के होंठों के करीब किए, आवाज आ रही है रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। या अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत। दुनिया में तशरीफ लाएं तो उम्मत, अर्शे मुअल्ला पे जाएं तो उम्मत, और दुनिया से तशरीफ लेके जा रहे हो तो उम्मत। अब आए एक और मैदान सजेगा, और वो मैदान होगा जिसमें भाई भाई का नहीं, बाप बेटे का, बेटा बाप का नहीं, माँ बेटी की नहीं, बेटी माँ की नहीं, कोई रिश्ता, कोई दोस्त, कोई आपके रिश्तेदारों में से कोई बंदा ताल्लुक निभाने के लिए तैयार ही नहीं। हर बंदा अपने आप के चक्कर में होगा। अल्फ नंगे होंगे हम, जिस्म पे कपड़ा नहीं होगा, कोई टखनों तक पसीने में, कोई घुटनों तक, कोई नाफ तक, कोई सीने तक, कोई कानों तक, कोई कान की लौ तक पसीने में डूबे हुए होंगे। और बड़ा लंबा दिन है वो, 50,000 साल का दिन है, बड़ा लंबा दिन। बाप पहचानने से इनकारी है, बेटा दिलजोई करने के लिए हाजिर नहीं, बीवी मोहब्बत जतलाने के लिए तैयार नहीं, मां की आगोश तुझे सर रखने के लिए मुयस्सर नहीं, बेटी मां की दुआएं लेने को तैयार नहीं, मां औलाद को पुकारने के लिए तैयार नहीं। इस कैफियत में सारे लोग जमा होकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर होंगे और अर्ज क्या करेंगे, इश्फा लना या आदम अंता अबुल बशर। ए आदम अलैहिस्सलाम मेहरबानी करें, हमारी सिफारिश करें, आप अबुल बशर हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम पता है क्या फरमाएंगे? आप फरमाएंगे इज़हबू इला गैरी लस्तु लहा, किसी और की तरफ चले जाओ, ये मेरा मनसब नहीं, ये मेरा, इस लफ्ज को याद रखना, आगे चलेंगे तो मजा आएगा, ये मेरा मनसब नहीं। दूसरी हदीस मुकद्दसा में आता है इज़हबू इला गैरी, किसी और की तरफ चले जाओ, लस्तु लहा, ये मेरा मनसब नहीं। और आप फरमाएंगे हजरत नूह के पास चले जाओ, हुआ नजीउल्लाह। नबी भी जब नबी का नाम लेते हैं तो बड़े अदब से, बड़े अदब से, बड़े एहतराम से हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास हाजिर हो जाएंगे। वो कहेंगे लस्तु लहा, ये मेरा मनसब नहीं। तुम हजरत इब्राहिम के पास चले जाओ, हुआ खलीलुल्लाह, वो अल्लाह के, बोले वो अल्लाह के खलील है। हजरत इब्राहिम के पास हाजिर होंगे, वो कहेंगे लस्तु लहा, ये मेरा मनसब नहीं। तुम हजरत मूसा के पास चले जाओ, हुआ कलीमुल्लाह, वो अल्लाह के कलीम है। जब उनके पास जाएंगे वो कहेंगे लस्तु लहा, ये मेरा मनसब नहीं। हजरत ईसा के पास चले जाओ, हुआ कलिमतुल्लाह व रूहुल्लाह,
वो अल्लाह का कलेमा है, अल्लाह की रूह है। हजरत ईसा के पास आएंगे, वो कहेंगे लस्तो लहा, ये मेरा मनसब नहीं, तुम मोहम्मद के पास चले जाओ, हुआ हबीबुल्लाह। तुम हजूर की बारगाह में हाजिर हो जाओ, अल्लाह के दोस्त है। अब बंदा आए ना आपके गांव में, कोई फकीर आ जाए, कोई मंगता आ जाए, पहले दरवाजे पे दस्तक दे, खैरात न मिले, दूसरे पे जाए खैरात न मिले, तीसरे पे जाए खैरात न मिले, चौथे पे जाए, पूरा गांव घूम जाए और दरवाजा आखिरी हो, नहीं समझे, दरवाजा आखिरी हो और भीख किसी दर से न मिली हो, फिर वो किसी ने कहा है ना, फकत इतना सबब है इनेकादे बज़्म माशर का, फकत इतना सबब है इनेकादे बज़्म माशर का, उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। लिखने वाले बैठे हुए हैं या कोई नहीं? किरामन कातिबीन, बड़ी इज्जत वाले लिखने वाले, इज्जत वाले, एक इधर भी बैठा है, एक इधर भी बैठा है। और अल्लाह करीम खुद कुरान में फरमाता है नख्नु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, शाह रग से करीब है ना, बोले ना, वो अल्लाह करीम शाह रग से करीब है ना। तो या अल्लाह फिर ये सारा तमाशा लगाने की जरूरत क्या है? जो नेकियां की हैं वो भी लिखी हुई, जो बदियां की हैं वो भी। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस मुक़द्दसा है, आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मजलिस से उठे, मेरे करीम आका ने फरमाया हाजा किताबुन, हजूर के हाथ में दो किताबें थी, एक दाएं हाथ में एक बाएं हाथ में। हजूर ने फरमाया हाजा किताबुन, ये जो किताब है इसमें जन्नतियों के नाम है, उनके अबाओ अजदाद के नाम है, उनके कौमों और कबीलों के नाम है। आखिर में टोटल कर दिया गया वला युजादो वला युनकस, एक बंदा भी कम या ज्यादा हो ही नहीं सकता। फिर हजूर ने फरमाया हाजा किताबुन, ये जो किताब है इसमें जहन्नमियों के नाम है, उनके अबाओ अजदाद के नाम है, उनके कौमों और कबीलों के नाम है। आखिर में टोटल कर दिया गया वला युजादो वला युनकस, एक भी कम या ज्यादा हो। तो या अल्लाह फिर क़यामत का ये मैदान सजाने की जरूरत क्या है? और जब सब कुछ लिखा हुआ है, सब कुछ तय है, वो हदीस मुबारका में आता है, मैं वापस आता हूं, हदीस मुबारका में आता है एक बंदा होगा, वो रो भी रहा होगा और कदम आगे उठाएगा फिर पीछे, फिर आगे उठाएगा फिर पीछे, तो उसकी मुलाकात मेरे आका से हो जाएगी। हुजूर फरमाएंगे तू इतना परेशान क्यों है, तुझे इतनी टेंशन क्यों है? वो अर्ज करेगा कि मुझे नामा अमाल मिल गया है बाएं हाथ में, मैं जहन्नम में जा रहा हूं, अब आगे जाने को दिल नहीं करता। बंदा मैट्रिक में फेल हो जाए, चेयरमैन बोर्ड पास करवा सकता है जी, FA में सप्ली आ जाए, MPA साहब की सिफारिश चलती है, और BA में बंदा फेल हो जाए, कोई पास करवाने के लिए तैयार है। ये FA BA MA का इम्तहान तो है नहीं, ये तो जिंदगी का इम्तहान है, वो बाजी हार चुका है। हाथ बाएं में उसने वो नामा अमाल पकड़ा हुआ है, मेरे आका के चेहरे पे मुस्कुराहट आएगी। हुजूर फरमाएंगे ये रजिस्टर मुझे दे, वो जन्नत है, सीधा जन्नत में चला जा। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी, जश्न बिलाद मुस्तफ़ा, उलमाए अहले सुन्नत। फकत इतना सबब है इनेकादे बज़्म माशर का कि उनकी शान महबूबी जो पहले आए हैं वो भी देख लें, जिन्होंने दुनिया में देखी है वो भी देख लें, जो बाद में आए हैं आज वो भी नबी की शान, अजमत, रिफत, बुलंदी, मकाम और मर्तबा देख लें कि ये वो नबी है जिसके लिए अल्लाह ने कुल कायनात बनाई है। हुजूर फरमाएंगे जब वो सारे जमा होके हुजूर की बारगाह में जाएंगे ना, बड़े परेशान, आखिरी दरवाजा आ गया है, अब और दरवाजा भी कोई नहीं, अब किसके पास जाएं? जब हुजूर के बारगाह में जाएंगे और जाके अर्ज करेंगे इश्फा लना या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कमली वाले करम फरमा, सारे दरवाजों से होकर तेरी बारगाह में आए हैं, और जो जुमला मेरे आका की जबान से निकलेगा वो ये नहीं होगा लस्तो लहा, ये मेरा मनसब नहीं। मेरे आका फरमाएंगे आ जाओ अना लहा, मैं तुम्हारे लिए हूं। हम नकम्मों के लिए, हम मस्कीनों के लिए, हम गरीबों के लिए, हम गुनाहगारों के लिए, हम सियाकारों के लिए। हुजूर फरमाएंगे अना लहा, मैं तुम्हारे लिए हूं। अब कैफियत क्या है? आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों, अल्लाह करीम के प्यारे आका, प्यारे नबी फरमाते हैं हमारे आका मौला अल्लाह करीम मेरे दिल पे अल्फाज इल्का करेगा,
मैं उन अल्फाज में अपने रब की तारीफ करूंगा। ये जुमला बड़ा काबिल तवज्जो है और ख़ास तौर पे जो शेर व अदब के साथ ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं उनके लिए इस जुमले में और बहुत सी कीमती चीज़ें हैं। हज़ूर ने फरमाया अल्लाह करीम वो अल्फाज अलका फरमाएगा और मैं उन लफ्ज़ों से अपने रब की तारीफ करूंगा जिन लफ्ज़ों से उस दिन तक किसी बंदे ने अल्लाह की हमद बयान ही नहीं की होगी। अब वो लफ्ज़ कैसे होंगे, वो अल्फाज का चुनाव कैसा होगा, उन अल्फाज की बनावट क्या होगी। हुज़ूर फरमाते हैं मैं अल्लाह की तारीफ करूंगा और तारीफ करके वाखिर लहू साजिदन, अल्लाह की बारगाह में सजदा करूंगा। सजदा बड़ा तवील हो जाएगा, बड़ा तवील हो जाएगा। जब सजदा तवील हो जाएगा, तवालत ज्यादा हो जाएगी, तो अल्लाह करीम फरमाएगा इरफा रासक या मोहम्मद कुल युस्माउ लक सल तोता इशफा तुशफ़ा औ कमा काल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुज़ूर फरमाते हैं अल्लाह फरमाएगा सोनिया रुख अनवर तो उठा। कुरान कहता है कद नरा तकल्लुब वजहिका फिस समा। सोनिया जब तू ऊपर देखता है तो तू ही तो नहीं देखता ना, ऊपर से हम भी देख रहे होते हैं। अल्लाह फरमाए इरफा रासका या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सोनिया अपना चेहरा मुबारक उठा। और आगे तीन जुमले हैं और तीनों ही मुतलक हैं। कुल युस्माउ लक, जो कहेंगे सुना जाएगा। लफ्ज़े जो पे गौर करें, जो कहेंगे सुना जाएगा। सल तोता, जो मांगेंगे दिया जाएगा। इशफा तो शफा, जिसकी सिफारिश करेंगे सिफारिश कबूल की जाएगी। अगर आप तवज्जो करें तो ये बात मैं अर्ज करूं, जहां किसी को बात करने का यारा नहीं, माँ बाप बेटा औलाद किसी को पहचानने से इनकारी है, वहां कहा क्या जा रहा है सोनिया जितनी तेरी तबीयत में गुफ्तगू करने का इरादा है तू कर, हम सुनने के लिए तैयार है। जितना आप बयान करना चाहते हैं, जितनी आप बात करना चाहते हैं सुनी जाएगी। जो मांगते जाएंगे देते जाएंगे हम, जिसकी सिफारिश करेंगे इतना बड़ा मनसब मिलेगा मेरे आका को। हुज़ूर अपने लिए कुछ मांगेंगे, अपने लिए कोई सवाल होगा, जहां नबी पुकार रहे होंगे रब्बे नफ्सी, या अल्लाह मुझे बचा ले, या अल्लाह मुझे बचा ले। मेरे आका को जब ये इज़्न होगा, फरमाइए सुना जाएगा, मांगिए दिया जाएगा, सिफारिश कीजिए कबूल की जाएगी। मेरे आका की जबान से जुमला निकलेगा रब्बे उम्मती, रब्बे उम्मती, रब्बे उम्मती, या अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत। अल्लाह करीम फरमाएगा सोनिया तू तशरीफ ले जा, जिसके दिल में जौ के बराबर ईमान है ना, उसे जहन्नम से निकाल और जन्नत में दाखिल कर दे। अब यहां पे एक सवाल है, और सवाल ये है वहां जो लोग होंगे वो हजारों में नहीं होंगे, वो लाखों में नहीं होंगे, वो करोड़ों में नहीं होंगे, वो अरबों में नहीं होंगे, वो तो खरबों में होंगे। तो हुजूर को कैसे पता चलेगा कि किसके दिल में कितना ईमान है? दीवार के पीछे का इल्म नहीं, नबी जानते कुछ नहीं पता, तो उस दिन चलेगा ना जानते हैं या नहीं। और अगर आप तवज्जो करें तो मैं यहां पे एक हदीस मुकद्दसा सुना देता हूं और आपकी तसल्ली हो जाए। तो जो है आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने काशाने नबूवत में तशरीफ फरमा है और एक वजद वाली कैफियत है। हमारी अम्मी जान अम्मा आयशा सदीका रदी अल्लाह ताला अन्हा अर्ज करती है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किसी की नेकियां आसमान के तारों के बराबर भी हैं। हुजूर फरमाते हैं, हुजूर ने कैलकुलेटर नहीं मांगा, हुजूर ने क्या फरमाया? बात समझ में आ रही है? दूसरा सवाल हुआ किसकी? हुजूर ने फरमाया फारूक आजम की। किसकी? अब हजरत आयशा सदीका रदी अल्लाह ताला अन्हा के दिल में यह बात थी, मेरे वालिद गिरामी की खिदमत। आपने फरमाया उम्र की सारी जिंदगी एक तरफ तेरे बाप की गारे
सौर वाली रात एक तरफ। अब जो बात मैं करना चाहता हूं वो इससे हटके है। सवाल हुआ तारों के बराबर किसी की नेकियां हैं? हजूर ने क्या फरमाया? हैं किसकी हैं? उमर की हैं। तो पता चला तारों की तादाद का पता होना भी जरूरी है और गुलामों की नेकियों का पता होना भी जरूरी है, तब इस सवाल का जवाब दिया जा सकता है। गोया हुजूर को तारों की तादाद का भी पता है, इन निकम्मे गुलामों की नेकियों का भी। एक लम्हे में अपने पूरे गुलामों पर तवज्जो करके मेरे आका ने फरमा दिया, तारे और उमर की नेकियां एक जैसी हैं। क़यामत वाला दिन होगा जब अल्लाह करीम फरमाएगा, हुजूर फरमाएंगे तू भी आ जा, तू भी आ जा, तू भी आ जा। जिसके दिल पे नजर पड़ेगी जौ के बराबर ईमान नजर आता जाएगा। हुजूर जहन्नम से निकाल के जन्नत में दाखिल फरमाते चले जाएंगे। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी, जश्न मिलाद मुस्तफ़ा, उलमाए अहले सुन्नत। अब जौ वालों को निकाल के ना हुजूर फिर आके सर सजदे में रखेंगे। कितने करीम है, कितने करीम है, कितने करीम है। फिर सर सजदे में, फिर वही इरफा रासा का या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुल युस्मा लक सल तोता इशफा तो शफा रब्बे उम्मती, रब्बे उम्मती। अल्लाह करीम फरमाएगा, सोने तशरीफ ले जा, जिसके दिल में राई के बराबर ईमान है ना, राई के दाने के बराबर, उसे भी जहन्नम से निकाल और जन्नत में दाखिल कर दे। हुजूर तशरीफ ले जाएंगे, भाई तू भी आ जा, तू भी आ जा, तू, उनको निकालेंगे, वो भी जन्नत में चले जाएंगे। हुजूर फिर सर सजदे में, फिर वही अल्लाह करीम की तरफ से वही निदा है, वही सदा है। हुजूर फिर अर्ज कर रहे हैं, रब्बे उम्मती, रब्बे उम्मती, रब्बे उम्मती, या अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत। अल्लाह करीम फरमाएगा, जिसके दिल में राई के अदना अदना अदना, 3 दफा लफ्ज आए हैं हदीस मुकद्दसा में, और अगर इसका मैं तर्जमा करूं, अगर आप तवज्जो करें, हुजूर फरमाते हैं, अल्लाह करीम फरमाएगा, जिसके दिल में राई के जर्रे के बराबर ईमान है, सोने उसे भी निकाल जहन्नम से और जन्नत में दाखिल कर दे। हुजूर चौथी दफा फिर सर सजदे में रखेंगे, चौथी दफा फिर सर सजदे में रखेंगे, और फिर वही निदा आएगी। हुजूर अर्ज करेंगे, रब्बे उम्मती, रब्बे उम्मती, और हुजूर अर्ज करेंगे, या अल्लाह अब उनके बारे में इजाजत दे जिन्होंने पढ़ा है ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह करीम फरमाएगा, फबिइज्जती व जलाली या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ सोनिया मुझे अपने इज्जत व जलाल की कसम, ये मनसब तो मैंने अपने लिए रखा हुआ है ना, कि जिन्होंने कलमा पढ़ा है उनको हम जहन्नम से निकालेंगे और जन्नत में दाखिल कर देंगे। नबी के गुलामों, सवाल ये है, सवाल ये है, नबी दुनिया में आए और हमें याद रखें, नबी मेराज पे चले जाएं, हमें याद रखें, आखिरी नज़ा का वक्त हो और नबी हमें जिस मैदान में बाप पहचानने से इनकार कर दे, मां पहचानने से इनकारी हो जाए, भाई बाजू पकड़ने के लिए तैयार ना हो, बेटा तेरा लाठी और सहारा बनने के लिए कभी भी अपना हाथ या बाजू पेश न करे, उस मैदान में भी मेरे आका तेरे और मेरे सिफारिशी हों, तो उम्मती कभी तूने भी नबी के बारे में सोचा है? कभी हमें भी हुजूर का ख्याल आया है कि हम किस नबी के उम्मती हैं और किस जगह पे उस नबी ने हमें याद नहीं किया, किस जगह पे उस नबी ने हमारे लिए दुआएं नहीं मांगी। और यार बाकी नबियों ने तो मखसूस दुआएं भी मांग ली। मेरे करीम आका ने फरमाया, अल्लाह करीम ने हर नबी को एक दुआ दी है, वो जब भी मांगता है कबूल हो जाती है। सब नबियों ने मांग ली, मैंने बचा के रखी हुई है। या रसूल आप कब मांगेंगे? क़यामत वाला दिन होगा, मैं अपनी उम्मत की बख्शिश अपने रब से मांगू। आज उम्मत किस डगर पे जा रही है? आज उम्मत किस तरफ जा रही है?
मेरे नबी के खाके छपे। लोग कहते हैं जी मौलवियों का मसला है। मौलवियों का मसला नहीं, ये तेरे और मेरे ईमान का मसला है। ये लोगों की बातों पे मत जाओ। मैंने 2 ही बातें आपकी खिदमत में अर्ज करनी, मुझे पता है 45 मिनट हो चुके हैं। मैंने 2 ही बातें अर्ज करनी है। अच्छे उम्मती बनने के लिए 2 चीजों का होना जरूरी है। एक, नबी की सीरत और किरदार, और दूसरा, अगर बात नबी की इज्जत की, नबी की नामूस की आ जाए, फिर औलाद नहीं देखी जाती, फिर मां बाप नहीं देखे जाते, फिर घर कारोबार नहीं देखा जाता, सब कुछ लुटा कर ईमान बचा लिया जाता है। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों, पहले एक हदीस मुबारक में अर्ज कर दूं। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्के की सरजमीन है और मेरे करीम आका एक पत्थर के ऊपर तशरीफ फरमा है और लंगर शरीफ मौजूद है और मेरे आका तनावुल फरमा रहे हैं। एक इंतहाई बदमजाज किस्म की औरत आती है, इंतहाई बदमजाज किस्म की, और आके पता है क्या कहती है? वो कहती है गुलामों की तरह बैठा हुआ है। ईमान नहीं आया ना, जब तक ईमान नहीं आता बंदा बेअदब होता है। ईमान वाला कभी भी बेअदब, ये लिख लें आप, ईमान वाला बेअदब हो ही नहीं सकता। वो कहती है गुलामों की तरह बैठा हुआ है। अब कोई और होता, बंदे के पास ताकत भी हो, हमारे पास तो शय ही कोई नहीं ना, ताकत भी हो, इशारे करे तो चांद 2 टुकड़े हो जाए। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वह्युन यूहा, ये कैफियत है। वो कहती है गुलामों की तरह बैठा हुआ है। हुजूर फरमाते हैं अय्यो अब्दिन अबदु मिन्नी, मुझसे बड़ा गुलाम है ही कोई नहीं। वो दुनिया की गुलामी की बात करती है, मेरे आका अपने रब की गुलामी की बात करते हैं। उसने देखा ना पहला तीर जो है वो खता हो गया है। वो कहती है अच्छा खुद खाते हो मुझे नहीं देते। हुजूर ने फरमाया तू भी आ जा, तू भी आ जा, बैठ, तू भी खा। वो भी बैठ गई। अब दरमियान में दस्तरखान है, सामने वो औरत बैठी है, इधर मेरे आका तशरीफ फरमा है। हुजूर फरमाते हैं खाना तनावुल करो, खाना खाओ। वो कहती है मैं खुद तो नहीं खाऊंगी, आप खिलाएं। मेरे करीम जैसा, मेरे आका जैसा, मेरे लजपाल जैसा, रहमतुल लिल आलमीन जैसा, शफीउल मुज़निबीन जैसा, सैयदुल मुरसलीन जैसा। वो कहती है जी खिलाएं। मेरे आका लुकमा तोड़ते हैं यदुल्ला वाले हाथों से और उसे सालन में भगो के जब ऊपर उठाते हैं ना, तो आगे से कहती है मुझे इस लुकमे की जरूरत नहीं, जो मुंह के अंदर है ना वो अता फरमाए। मेरे करीम आका वो लुकमा दस्तरखान पे रखते हैं, अपने लुआबे दहन के अंदर लिपटा हुआ लुकमा, अपनी ज़बान अक़दस से मस लुकमा अपने मुंह से निकालते हैं, उसके हाथ पे देते हैं। वो कहती है नहीं, खुद ही करम फरमाए। मेरे आका जब वो लुकमा उसे देते हैं, सहाबा कहते हैं वो मक्के की सबसे बदमिजाज औरत थी, लेकिन जब नबी ने करम फरमाया सबसे बाहया औरत बन गई। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी, जश्न मिलाद मुस्तफ़ा, उलमाए अहले सुन्नत। सवाल मेरा ये है, सवाल मेरा ये है, हमने कभी ऐसा लिपटा हुआ लुकमा अपनी मां को भी पेश किया है? कभी अपने अब्बू जी की बारगाह में ऐसा लुकमा हमने पेश किया है? कभी अपने दादाजी को या दादी जी को या नाना जी को या नानी जी को यह लुकमा पेश किया है? वो नबियों में रहमत लकब पाने वाला, वो नबियों में रहमत लकब पाने वाला, वो अपने पराये का गम खाने वाला। वहां ये नहीं देखा जाता कि इसका ताल्लुक क्या है, वहां ये नहीं देखा जाता इसकी निस्बत क्या है। आज हमने सारा जोर उम्मत को तोड़ने में, तफरीक करने के ऊपर लगा दिया। कोई एक तो आए मेरे सैयदी ज़ियाउल उम्मत की तरह, जो लोगों के जख्मों के ऊपर मरहम रखे, टूटे हुए लोगों के दिल जोड़े। और अल्लाह की इज्जत की कसम, जो जोड़ने वाले को इज्जत मिलती है ना। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हुजूर की बारगाह में हाजिर हैं, तो हुजूर ने फरमाया आयशा कुछ बात पूछनी है तो पूछ लो। तो
आप अर्ज करती हैं अगर इजाजत हो तो अब्बू जान से मशवरा कर लूं। इस जुमले में भी बहुत कुछ है, अगर इंसान समझे तो। मेरे पास पैसे आ गए हैं तो अब अब्बू जी से मशवरे की जरूरत तो कोई नहीं ना, पैसे जो हैं मेरे पास जी। मुझे नौकरी मिल गई है तो अब अम्मी के मशवरे की जरूरत क्या है? मैं किसी मनसब पे जो फायज हो गया हूं तो अब मुझे किसी से मशावरत की जरूरत है। लेकिन इतना याद रखना, तेरे मां के गलत मशवरे में वो बरकत है जो तेरे सही काम के अंदर भी नहीं हो सकती है। ये याद रखना, ये याद रखना। हजूर इजाजत हो तो अब्बू जी से मशवरा कर लो। हजूर ने फरमाया मशवरा कर लो, अब रात का वक्त है। और ये बुजुर्ग शायद मेरी बात समझे, नौजवानों को ये बात शायद समझ ना आए। नौजवान बच्ची शादीशुदा हो और रात अंधेरे में अकेली दरवाजे पे आए और बाप दरवाजा खोल के जब बच्ची को देखे तो कलेजा मुंह को आता है। सैयदना अबू बकर सदीक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जब दरवाजा खोला, सामने हजरत आयशा सदीका रदी अल्लाह ताला अन्हा को खड़ा हुआ पाया तो आपके चेहरे के ऊपर परेशानी के असर आए। आपने फरमाया बेटी खैर तो है? इसलिए कि बारगाह कोई आम बारगाह तो नहीं है ना। अर्ज करती हैं अबू जी खैर है, मशवरा करने आए। जी क्या मशवरा है? हजूर ने आज करम फरमाया है, कुछ पूछना है तो पूछ लो। तो मैं मशवरा करने आई हूँ। सैयदना अबू बकर सदीक ने फरमाया अगर पूछना ही है तो हजूर से ये पूछो, मेराज की रात हजूर की बड़ी गुफ्तगू हुई है अपने रब से, उसमें से कोई एक बात हजूर करम फरमा दे। आप वापस तशरीफ ले आई, वही जो बात आपके वालिदे गिरामी ने फरमाई थी, वही बात आपने जब अर्ज की, आपने फरमाया आयशा हैं तो पर्दे की बातें, लेकिन वादा किया है ना, बेशुमार बातों में से एक बात यह है, और इस बात को याद रखना जितने भी मेरे दोस्त छब्बर शरीफ के जितने भी मुरीद यहाँ आए हैं, ये बात याद रखना। मेरे प्यारे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया बड़ी बातें हुई, उनमें से एक बात यह है जो किसी का टूटा हुआ दिल जोड़े उसके लिए जन्नत है। जो किसी का टूटा हुआ, इस सबक को याद रखना, टूटा हुआ दिल जोड़े उसके लिए जन्नत है। अब अर्ज कर अल्लाह उलमाए अहले सुन्नत। जो किसी का टूटा हुआ, बोले ना, दिल जोड़े उसके लिए। अर्ज करती हैं अगर इजाजत हो तो अबू जान को बताऊं। हुजूर ने फरमाया इजाजत है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक अपने सैन में चक्कर लगा रहे हैं, सईदा फिर तशरीफ लेके आती हैं, आप दौड़ के आगे होते हैं। हुजूर ने क्या फरमाया? हुजूर ने फरमाया जो किसी का टूटा हुआ दिल जोड़े उसके लिए जन्नत है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक के चेहरे पे परेशानी के आसार आ गए, चेहरा सुर्ख हो गया। आप अर्ज करती हैं अब्बा जान इतनी खूबसूरत बात है और आप परेशान हैं? आप फरमाते हैं बेटी तूने एक तरफ तवज्जो की है, दूसरी तरफ तवज्जो नहीं की। वो अर्ज करती हैं अब्बा जान दूसरी तरफ कौन सी? वो कहते हैं हुजूर ने फरमाया जो किसी का टूटा हुआ दिल जोड़े उसके लिए जन्नत है, और जो किसी का दिल तोड़े। मिलाद मनाने वाले आ नजर अपने किरदार पे गौर कर। मिलाद मनाने वाले आ नजर अपने अफाल को नबी के अफाल के सांचे में ढाल, अपनी सीरत को नबी की सीरत के साए थले जरा निगाह दौड़ा तो सही। मैं किसी का दिल तोड़ने वालों में से तो नहीं हूं। मैं तो अम्मी जी को कहता हूं अम्मी जी आपको खाना बनाना नहीं आता, रोटी कभी सड़ी हुई होती है, कभी कच्ची होती है, कभी नमक ज्यादा होता है, कभी मिर्च ज्यादा होती है। जो मां का दिल नहीं रख सकता उसने मोहल्ले वालों का दिल खाक रखना है, और जो बेटी का दिल नहीं रख सकता उसने मोहल्ले वालों का दिल खाक रखना है। आ अपने किरदार पे गौर कर। अगर तू दिल जोड़ने वालों में से है, नबी का ये गुलाम तुझे सलामी अकीदत और मोहब्बत पेश करता है, और तुझे सलामी है कि वाकई तू जन्नती लोगों में से है। और अगर तेरे आने से लोग रास्ते बदल जाते हैं, फिर अपने किरदार पे गौर कर, अपने किरदार पे तवज्जो कर। मुझे मियां साहब के शेर नहीं आते कि मैं दो नफलों के बदले आपको जन्नत दे के चला जाऊं, मेरे पास है ही कुछ नहीं। मैं तो दरवाजों पे दस्तक देने आया हूं। जो दरवाजा खोले उसकी मेहरबानी है, जो दरवाजा बंद कर दे तो हमारा तो काम ही यार दस्तक देना है। आज फ्रांस में जो कुछ हुआ,
अगर नबी का उम्मती हो तो दिल में दर्द उठता है या कोई नहीं? यार मेरे दादे को कोई गाली निकाले, फिर मेरी गली से गुजर के देखे तो सही। कोई मेरे बाप को बुरा भला कहे, फिर मेरे घर के सामने से गुजर के दिखाए तो सही। नबी की जात पे हमला हो, नबी के खाके बनाए जाएं और तेरे दिल में दर्द ना जागे, तेरे दिल में तकलीफ ना उठे, तो इतनी बात याद रख, नमाज अच्छी, रोजा अच्छा, हज अच्छा, ज़कात अच्छी, मगर मैं बावजूद इसके मुसलमान हो नहीं सकता। मैं जब तक कट मरूं ना ख्वाजा बतहा की इज्जत पर, खुदा शाहिद है कामिल मेरा ईमान हो। आपसे पूछा उतना ही जाएगा जितना आपका मनसब है, आपसे उतना ही पूछा जाएगा। अच्छा, मुझे लोग कहते हैं जी देखें हुकूमत जो है वो वजीर उनका जो है ना वो जो सफीर उसे नहीं निकाल रही। मैं कहता हूं तू पहले घर से जरा लू के बिस्किट तो निकाल के दिखा ना, पता चले तेरी कितनी मोहब्बत है। तेरे घर में कितनी ऐसी चीजें हैं जो मेड इन फ्रांस हैं, कभी तवज्जो की है? अच्छा, यहां पे मैं एक हदीस मुबारक सुनाता हूं, शायद आसानी हो जाए, शायद आसानी हो जाए, इसलिए कि ये नबी की नमूस का मसला है ना। आका करीम अलैहिस्सलातो वस्सलाम के घर में एक नेजा था, तो जो है एक नेजा था, और उस नेजे से हमारी अम्मी जान अम्मा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा जिस जगह छिपकली होती थी ना, उस नेजे से उस छिपकली को दबा के मार देती थी। अब ये तेरा और मेरा घर तो नहीं, ये घर उस नबी का है। जो नबी जा रहा हो, रास्ते में कुतिया ने बच्चे दिए हुए हों, तो लश्कर का रास्ता जी तो जो है लश्कर का रास्ता बदल दिया जाता है। चिड़ी के बच्चे से हवा ले आए और चिड़ी आके चक्कर लगाए तो बच्चे वापस कर दिए जाते हैं। उस नबी के घर में छिपकली को क्यों मारा जाता है, कभी गौर किया? सहाबा किराम ने अर्ज की अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बारगाह में कि ये वजह क्या है? तो आपने फरमाया इसकी वजह यह है कि जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया जी, जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया तो एक परिंदा ऐसा था जो चोंच में पानी लेके आता था कि मैं आग को बुझा दूं, और ये छिपकली थी, कर कुछ नहीं सकती थी लेकिन फूंके मारती थी, मैं आग को तेज कर दूं। इसने नबी के जलाने वालों का साथ दिया है, इसलिए इसे मारने का हुक्म है। कहीं तू भी फ्रांस वालों के साथ ताउन करके शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। अंदाज़े बयां गर्चे मेरा शौक नहीं है, शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। वो फूंके मारती थी, हम भी कहीं उनकी मदद तो नहीं कर रहे। और मैं सलाम पेश करता हूं यूएई वालों को, वो पूरे के पूरे कंटेनर वहां पे वापस जा रहे हैं जी। हमें फ्रांस की मसनूआत की जरूरत नहीं, उनकी माशी हब जो है उसके ऊपर हमला करो ताकि उन्हें पता चले कि नबी के गुलाम भूखे रह सकते हैं, उन्हें हमारे बिस्किटों की जरूरत नहीं। नबी के गुलाम अपने पहनावे के लिए हमारी प्रोडक्ट्स के मोहताज नहीं। और नबी के गुलामों कोई मिट के तो देखे, कोई मिट के तो देखे। कोई माइल बकरम, हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखाएं किसे कोई राह रवे मंजिल ही नहीं। वो कोई आए तो सही ना। ये परसों चौथ 31 तारीख थी, और आपको पता है 31 अक्टूबर क्या है? 31 अक्टूबर गाजी इल्मदीन शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह की बरसी का दिन है। और कौन गाजी इल्मदीन? मुफ्ती, शेखुल हदीस, फकी, मुहद्दिस कौन है? और एक लोहार का बेटा है, 17-18 साल उसकी उम्र है, और वो मोची दरवाजे से वापस आता है और वो अपने दोस्त रशीद को मुखातब करके कहता है, शीदे नबी की इज्जत पे हमला हो जाए, मेरा और तेरा जीना किसी काम का है? वो किसी ने कहा कच्चे घड़े ने जीत ली नदी तरी हुई, कच्चे घड़े ने जीत ली नदी तरी हुई, मजबूत कश्तियों को किनारा नहीं मिला। वहां ये नहीं देखा, हम तो अमाल वो देखें जी, नमाजी कौन है, हाजी कौन है, फला कौन है,
वहां ये नहीं देखा जाता, वहां नबी की नमूस पे पहरा देखा जाता है। और अल्लाह की इज्जत की कसम, वो दोनों कुरानंदाजी करते हैं यार। शीदा कहता है ये काम मैंने करना है, इल्म दीन कहता है मैंने, वो कहता है चल पर्चियां डालते हैं, पर्ची डालता है पहली दफा नाम इल्म दीन का, इल्म दीन कहता है अब तेरी तसल्ली होगी, वो कहता है नहीं यार एक दफा फिर, तेरी और मेरी पर्ची लॉटरी के लिए है, घड़ी मेरी निकल आए, बैट उसका निकल आए, हमारी पर्चियां तो बस इसी हद तक है। वो कहता है इल्म दीन एक दफा फिर, वो कहता है शीदे ये बात अच्छी नहीं, नाम मेरा जो निकल आया है। वो कहता है नहीं, दूसरी दफा पर्ची निकलती है, नाम फिर इल्म दीन का है। शीदा कहता है नाम तो तेरा ही है यार, तीसरी शर्त भी पूरी कर ही ले। बाप से जाके इजाजत ली, उस बदबख्त का सर कलम किया, और जब कायदे आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह ने, वक्त नहीं बात बड़ी लंबी है, जब उनके कानों में कहा इल्म दीन एक दफा कह दे मैंने मारा नहीं, मैं जानू और मुकदमा जाने, इस तरह गाजी इल्म दीन ने कायदे आज़म की आंखों में आंखें डाल के कहा कायदे आज़म मैं, तू मुझे कहता है कि मैं कहूं कत्ल नहीं किया, अल्लाह की इज्जत की कसम काश जो मुझे नजर आता है वो तुझे भी नजर आए। हुजूर पीर सियाल लजपाल आप मियाँ वाली जेल में तशरीफ ले गए, गाजी इल्म दीन से मुलाकात हुई, और मैं आपको भी कहूंगा अगर मियाँ वाली जाएं तो उस कोठड़ी की जियारत जरूर करें जिसमें इल्म दीन रहा है। अडेयाला जेल में जाएं तो उस कोठड़ी की जियारत जरूर करें जिसमें मुमताज हुसैन कादरी रहा है, इसलिए कि वहां आज भी नबी की खुशबू आती है। तो आपकी मुलाकात हुई, बाहर आए तो जेलर साहब कहते हैं जनाब ये जो इल्म दीन है इसने मेरी जान जो है ना वो इस नाक के अंदर मेरा इसने दम किया हुआ है, इसे कह मेरे पे मेहरबानी करे, मेरी नौकरी का मसला। हमने कहा तुझे हुआ क्या है? वो कहता है जी ये इल्म दीन सारा दिन जेल में होता है, जब रात होती है कोठड़ी खाली होती है, बाहर से ताला लगा हुआ होता है, पहरेदार मौजूद होते हैं, इल्म दीन होता कोई नहीं, सुबह होती है इल्म दीन फिर मौजूद होता है। आप वापस तशरीफ ले गए, आपने फरमाया इल्म दीन तू दिन को इधर होता है, रात को किधर होता है? इल्म दीन ने कहा दिन जेल में गुजारता हूं, रात मदीने वाला पास बुला लेता है। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी, जश्न मिलाद मुस्तफा। कोई मिट के देखे तो सही यार, कोई कुर्बान होके देखे तो सही। अल्लाह करीम ने अपने नबी की नमूस की हिफाजत करने वालों पे वो करम फरमाया। ये दूर की बात, ये गाजी मुरीद हुसैन चकवाल दूर तो नहीं है ना, शादी के चंद दिनों बाद ही हुजूर ने करम फरमाया, हुजूर ने करम फरमा दिया। और जब वो करम फरमाए तो जब उनसे पूछा गया ना, बात लंबी है, उनसे पूछा गया इल्म दीन तुझे पता कैसे चला है कि ये वही डॉक्टर है जिसने ये बदबख्ती की है? इल्म दीन ने कहा जिन्होंने ड्यूटी लगाई है उन्होंने इस बदबख्त की शक्ल भी दिखाई है। और आपके पीरो मुर्शद चाचड़ श्री वाले हुजूर पीर सियाल लजपाल के खलीफा मजाज, उनको लोग ले गए कि मुरीद हुसैन को कहें कि एक दफा कह दे हम मैंने मारा नहीं। आप गए, मुलाकात की, कान में कोई बात कही, वापस आ गए। लोगों ने कहा मुरीद हुसैन अब तो पीर ने कहा है मान जा। उसने कहा जो पीर ने कहा है वो मैं मानूंगा। उन्होंने कहा पीर ने कहा क्या है? उन्होंने कहा मेरे पीरो मुर्शद ने कहा है मुरीद हुसैन सफेद चादर पे दाग ना लगने देना, ये नबी की नामूस है, और नबी की नमूस पे बंदा मिट जाए मैं समझता हूं इससे बड़ी बात ही कोई नहीं। बल्कि हम निकम्मों को अगर वो कबूल कर लें तो उनकी मेहरबानी है, औलाद दे के राजी हो जाए तब भी। यार मौलाना मोहम्मद शफी उकाड़वी रहमतुल्लाह ताला अलैह, मौलाना मोहम्मद शफी उकाड़वी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़ा नाम है, अल्लाह करीम उनके दरबार पे करोड़ा रहमतों का नुज़ूल फरमाए। आपको खत लिखा बिहाड़ी से बंदे ने, जरा तवज्जो करना, ये बात और ज्यादा तवज्जो से सुनने वाली है। खत लिखा, और खत में पता लिखा क्या कि जनाब हम गांव में मिलाद की महफिल करवाना चाहते हैं, आप मेहरबानी करें टाइम दें। वो वक्त ही ऐसा था। आगे से मौलाना शफी उकाड़वी रहमतुल्लाह अलैह ने जिस दिन जाना था वो डेट लिख के खत का जवाब दे दिया। उस दिन आप तशरीफ ले गए, उन्होंने टांगे पे उनको रिसीव किया, अपने गांव ले गए, लंगर शरीफ पेश किया। जब इशा का वक्त हुआ तो वो गांव का जो उनकी कमेटी का सरबराह था वो आया और आके कहता है मौलाना माफी चाहते हैं हम जलसा नहीं करवा सकते। मौलाना शफी उकाड़वी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा मुझे तुमने कराची से बुलाया है और अब तुम कहते हो हम जलसा नहीं करवा सकते, वजह क्या है? उन्होंने कहा हमारे गांव में 70% का दिया नहीं है, अगर हमने जलसा करवाया तो हमारी तो ये जिंदगियां तंग कर देंगे, इसलिए हमारी मजबूरी है। मौलाना शफी उकाड़वी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया
यहां कोई डंडे वाला बंदा भी है, यहां कोई डंडे वाला बंदा भी है। उन्होंने कहा जी हाँ, एक नूरा डाकू है, नूरा डाकू है। आपकी यादाश्तों में यह बात मिलती है, नूरा डाकू है और उसकी दहशत है इस पूरे इलाके में। आपने फरमाया मुझे नूरे डाकू के पास ले चलो। उन्होंने टांगे पे बिठाया, नूरे डाकू के जब डेरे पे गए ना, तवज्जो करना, नूरे डाकू ने वज़ा कता देखी, जुब्बा कुब्बा दस्तार इमामा देखा, तो वो नूरा डाकू आगे आके कहता है खैर तो है ना मौलवी नूरे दे डेरे थे। मौलाना शफी उकाड़वी रहमतुल्लाह अलैह ने इस तरह उसके कंधे पे हाथ रखा ना, और हाथ रख के कहा नूरे आज नबी के दीन को तेरे डंडे की जरूरत है। नूरे का सारा जिस्म कांप गया। वो कहता है मेरी तो नस्लें हाजिर है नबी के दीन के लिए। आपने फरमाया तूने पहरा देना है, मैंने तकरीर करनी है। नूरे ने कहा ऐलान कर दो, तकरीर होगी। इलाका जमा हो गया। अब नूरा खड़ा है कुर्सी के पीछे, हाथ में उसने कुल्हाड़ी उठाई हुई है। मौलाना शफी उकाड़वी ने 3 घंटे बयान किया, महफिल होगी, आप कराची वापस आ गए। 2 साल का अरसा गुजर गया। कितना? 2 साल का अरसा गुजर गया। 2 साल बाद आपके आस्थाने पे एक बंदा आया, जुबा उसने पहना हुआ है, दाढ़ी बड़ी लंबी रखी हुई है, सर पे उसने इमामा बांधा हुआ है, पेशानी चमक रही है, गालों में नूर है, आंखें चमक रही है, चेहरा रोशन है। आके कहता है मौलाना मुझे पहचाना है? मौलाना शफी उकाड़वी कहते हो मैंने तुझे देखा ही पहली बार है, मैं तुझे पहचान कैसे सकता हूं? वो कहता है नूरे डाकू को जानते हैं? आपने फरमाया मैं नूरे डाकू को तो भूल ही नहीं सकता। उन्हें कहा हुजूर नूरा डाकू मैं ही हूं। जब 3 घंटे पहरा देके मैं अपने घर गया, मेरे ख्वाब में आका ने करम फरमाया, माथा चूम के फरमाया नूरे आज दीन की हिफाजत की है, मैं तुझे दुनिया के अंदर बाइज्जत फरमा दूंगा। हम क्या, हमारी औकात क्या? अगर वो हमें किसी बात के लिए मंजूर कर ले, जान कबूल कर लें, बात कबूल कर लें, फेल कबूल कर लें, तो ये हुजूर की जो नामूस है ना, इसके ऊपर पहरा देने के लिए तैयार हैं आप? हाथ खड़े करके जरा बताएं मुझे, तैयार है ना आप? मैं वोट शोट लेने वालों में से नहीं हूं। आपकी चकजैन में ये हो कि शायद परसों बल्दियात आ रहा है तो मैं वोट लेने आ जाऊं नबी के नाम पे, नहीं। हम वो लोग हैं जो ये कहते हैं कि नबी के नाम पे अगर हर्फ आए तो हमारी जिंदगी कोई जिंदगी नहीं। फिर कल से ऐलान करो हमारे घरों में कोई भी फ्रांस की मसनूआत में से कोई भी चीज नहीं आएगी। पक्की बात है। अल्लाह देखे मस्जिद में बैठे हुए हैं, सोच लें, नहीं आएगी ना। अल्लाह करीम आपकी मोहब्बतों को सलामत रखे, तासुबे क़यामत रखे। बात मेरी मुकम्मल हो गई। मेरे भाई ने एक बात करने का कहा था, आखिरी बात वो सुने और मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूं। वक्त भी मेरा घंटा था वो उससे ऊपर हो चुका है। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों, एक मौलाना साहब तौसा शरीफ हम चिश्तियों की जान है, हुजूर पीर पठान ख्वाजा शाह सुलेमान तौसवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, नजर वाले कहते हैं, नजर वाले कि आज भी उस रोजे पे एक सीढ़ी लगी हुई है, जिसने अल्लाह तक जाना हो उस सीढ़ी पे चढ़े और अल्लाह की बारगाह में चला जाए। उनके पास गए एक मौलवी साहब और कहते हैं पीर साहब ये जो जन्नती दरवाजा है पाकपतन शरीफ, तो जो है थक तो नहीं गया? पाकपतन शरीफ जो जन्नती दरवाजा है, पीर साहब उस दरवाजे से बंदा गुजरे तो वाकई जन्नती हो जाता है। तो पीर पठान रहमतुल्लाह अलैह का तकिया कलाम था, आप साहिबा का लफ्ज इरशाद फरमाया करते थे। आपने फरमाया मौलवी साहिबा वो तो पाकपतन शरीफ है, तो जो है चिश्ती बैठे हुए हैं सारे ही, मेरा शरीफ का फैज भी उधर ही से है ना, जरा तवज्जो करना। आपने फरमाया मौलवी साहिबा वो तो पाकपतन शरीफ है, अगर बंदा तौसा शरीफ के टिब्बों पर भी बैठ जाए ना तो वो भी जन्नती हो जाता है। अब इस कौल की तशरीह किसी मौलवी ने नहीं की, हुजूर शेखुल इस्लाम
हजूर शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन हजूर ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं मेरे पीर के फरमान के दो मतलब हैं। पहला मतलब तो ये है कि अल्लाह किसी को तौफीक ही नहीं देता जिसका दिल काला हो के वो तौसा शरीफ आए। अल्लाह किसी को छब्बर शरीफ जाते हैं तो बहुत खुश ना होया करें, मेहरबानी उनकी है। हाँ, मैं इसी में मैं हर जुमरात जाता हूं, मैं हर इतवार जाता हूं, मैं रोज और तेरा क्या कमाल है। वो 10वीं में हमने वो एक समरी पढ़ी थी ना अबू बिन अदम, तो उसमें हमने ये पढ़ा था ना कि वो सुबह लिस्ट बनती है और साहिब सजादा साहिब दरबार की बारगाह में पेश होती है। जिसके नाम के आगे साइन होता है जाता वही है, उसके अलावा कोई जा नहीं सकता। बंदा देखे यार, बग्गा शेखान देखा हुआ है किसी ने जी? अच्छा, रवात देखी हुई है ना रवात। अब रवात तो बंदा टाइम हो जाए 1:30 तो जो है ना 1:30 का वक्त हो जाए, बंदा और रवात और छब्बर शरीफ दुआ हो 1:45 बजे, ना उसके पास साइकिल, ना उसके पास स्कूटर, ना उसके पास गाड़ी, ना बस, दुआ में पहुंच सकता है? नहीं ना पहुंच सकता। पक्की बात है। बंदा गया, उसे याद ही कोई नहीं, आज 27 सावन है, उसे पता ही कोई नहीं आज छब्बर शरीफ उर्स है। वो अपने मवेशी उसने खोले, वो चला गया मेरा। जब वहाँ वो अपने मवेशी चरा रहा था तो उसका वो पुराना संगी था, जब सूरज ढला ना उसने कहा ओ यार तूने आज छब्बर शरीफ नहीं जाना था? उसने कहा क्यों? उन्होंने कहा आज 27 सावन नहीं। उन्होंने कहा है। उसने कहा यार मेरे मवेशी देखी, अपनी जुबान से आख्या डंगर तकी मैं आया। उसने कहा कमले दुआ का वक्त हो। उसने कहा ठहर तो सही। वो वहां से चला बग्गा शेखा से पैदल, जिस बस्ती में आता है जोर की अजान हो रही है, पीर फुलाई आ गया, जोर की अजान हो रही है, पड़ी दरवेजा आ गया, जोर की अजान हो रही है, मोड़ा रोशन आ गया, जोर की अजान हो रही है, टोक फतेह मोहम्मद आ गया, जोर की अजान हो रही है, छप्पर शरीफ आ गया, जोर की अजान हो रही है। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी, जश्न मिलाद मुस्तफ़ा, आस्ताना आलिया छब्बर शरीफ। तो आप फरमाते हैं मेरे पीरो मुर्शद की बात के मतलब है दो। पहला माना तो ये है कोई बदबख्त तौसा शरीफ आ ही नहीं सकता। और अगली बात सुने और अपने दिल को तसल्ली दें। और दूसरी बात यह है अगर कोई बदबख्त आए तो बदबख्त रहता नहीं, नेक बख्त हो जाता है। अपनी निस्बतों पे नाज करें, अपनी निस्बतों पे नाज करें। ये चिश्त एले बहिश्त, ये सिलसिला ही ऐसा सिलसिला है। आका करीम के गुलामों, नबी की नमूस, नबी की इज्जत के लिए अगर जान देने की भी कभी बारी आए तो सौदा कर लेना सस्ता है। अपने किरदार से लोगों को बताओ कि हम फसादी नहीं, हम मिलादी हैं। जुमला याद रखेंगे जी, हम फसादी नहीं, हम मिलादी हैं। तेरा किरदार हमेशा जोड़ने वाले लोगों में होना चाहिए। तेरा किरदार हमेशा लोगों के जख्मों के ऊपर मरहम रखने वालों में होना चाहिए। और आखिर में मैं यही कहूँगा कि मोहम्मद से वफा तूने, कि मोहम्मद से वफा तूने, तो हम तेरे हैं। ये जहाँ चीज़ है क्या, लौह कलम तेरे हैं। सदाएं दरूदों की आती रहेंगी, जिन्हें सुन के दिल शाद होता रहेगा। खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे। आका का मीलाद, बाहर वालों की आवाज़ आ जाए, आका का मीलाद। वमा अलैया इल्लल बलाग।